हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 476th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय होम पार्टनर SDPL, माय हॉस्पिटल पार्टनर One Healthcare by Dr. Sameer Arbat, and my inside home partner is Inside Story. Really want to thank Multifit, Mixoflare, Tricos, Licksters, आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, गौ वरदान, नागपुर के हर घर का घी, और साथ ही साथ धन्यवाद आप सबको जो मेरा शो इस वक्त देख रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा मोर्चा, एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला। एक ऐसा मोर्चा जो सरकार के खिलाफ था, और कोशिश सिर्फ यही थी उन सब लोगों की जो इस मोर्चे में इकट्ठा हुए थे कि वो दुकानदारी के ऊपर में एक कोशिश जो उनकी चल रही थी पिछले कई दिनों से कि वो रिक्वेस्ट करे सरकार से, रिक्वेस्ट करे प्रशासन से कि वो 4 बजे तक का जो व्यवसाय चल रहा है उसकी जो अवधि है समय की वो बढ़ा दे। कल क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन कल मोर्चे की ताकत आपने ज़रूर राज की बात पे देखी होगी। आज उस मोर्चे को संभालने वाले एसोसिएशन के जो चीफ हैं वो मेरे साथ इस वक्त हैं। नागपुर विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अश्विन मिहाड़े जी मेरे साथ हैं। अश्विन जी नमस्कार। नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। 476th एपिसोड है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 475 कंप्लीट करके 76 में आ गया राज जी। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपका 500 भी आए, और हो सकता है 500 एपिसोड आप मेरे साथ ही बनाएं। अश्विन भैया, कल एक बड़ी कोशिश की, एक बड़ा आंदोलन किया आप लोगों ने। मोर्चा हुआ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कैसे देखते हैं इसको? इसमें सबसे पहले तो जो आपने बोला है कि ये हम लोगों ने कर रहा है, नागविदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कर रहा है। नागविदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें शामिल जरूर है, लेकिन ये सब एक संगठन कई लोगों का मिलके हमने बनाया है। एक संघर्ष समिति बनाया है, वाणिज्य सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति जी। इसके अंतर्गत सब लोग मिलके कर रहे हैं, जिसमें 3-4 लोग प्रमुख है। उसमें से नागविदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एक है जी। तो अब जो आप देख रहे थे कि कल जो ये हो रहा है, कल आपने हजारों की तादाद में व्यापारियों को रोड पे देखा, सड़क पे देखा, और आप उनका चेहरा देख के भी समझ रहे थे कि वो बहुत मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यापारी ये कदम उठाना चाहता नहीं है कि वो सड़क पे आए, क्योंकि वो एक बार अपनी दुकान में चला जाता है तो उसको बाहर की दुनिया पता नहीं रहती है जी। लेकिन जब अब उसकी ही दुनिया व्यापार है और वही उससे छीना जा रहा है तो उसको रोड पे आना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन अश्विन मिहाड़िया जी, ये जो 4 बजे वाली जो बंदी है ये तो अभी से नहीं है, ये तो जब से लॉकडाउन खुला है तब से है। अब जाकर इतना विरोध क्यों? अब जाकर इतना विरोध ये है कि जब लॉकडाउन खुला था तभी भी नागपुर में 600, 700, 800, 900 केसेस आ रहे थे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 महीने से आपको भी पेपर के माध्यम से फिगर्स दिखते हैं। 8-10 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। पूरे नागपुर शहर में आज की तारीख में 250 केस एक्टिव नहीं है जी। मेरे को ऐसा लगता है शासन प्रशासन ने व्यापार बंद करने के बजाय ये जो 250-300 केसेस है जी, और ये जो इफेक्टेड लोग हैं जिनको कोविड हो गया, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन जिनको ये हो गया है, ये गवर्नमेंट ने उनको उनके ही घर में रखना चाहिए और उस पर निगरानी रखना चाहिए कि ये लोग किसी भी प्रकार से बाहर ना निकले और स्प्रेड होने की संभावना कम हो। क्योंकि हम देखा जाता है कोई आदमी को किसी भी प्रकार का सिगरेट का शौक है, या बाहर चाय पीना अच्छा लगता है, या पान ठेले पे जाना रहता है, तो वो कोविड होए बाद भी अगर उसको सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन वो पॉजिटिव है, उसमें क्षमता है कि वो ट्रांसफर कर सके वायरस, लेकिन वो उसके बावजूद भी बाहर जाता है जी। और यही कारण है कि वायरस ट्रांसमिट होता है, ना कि बाजारों से। तो क्यों ना गवर्नमेंट, मैं समझ सकता हूँ जब नागपुर शहर में 30,000 एक्टिव केस थे, 40,000 एक्टिव केस थे, पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज 200-250 एक्टिव केस में तो ये पॉसिबल है। आप ये समझ के चलिए किसी भी घर में कोविड पॉजिटिव होता है तो एक आदमी नहीं होता, 2-4-5 आदमी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये पूरा एपिसोड 70-80 फैमिली इफेक्टेड है, जो 250 है जी। तो इनको ही एक प्रकार से नज़रबंद नहीं बोलना चाहिए, हाँ, लेकिन इन पे निगरानी रखे ताकि ये बाहर नहीं आए, और इनको वो हर फैसिलिटीज, हर सुविधा दी जाए जो इनको होना, जिसके लिए बाहर आना चाहते हैं।
तो इनको अपने घरों में रखी, तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा भी फैलेगा इसके कारण। नहीं, लेकिन ये जो 4 बजे वाला जो टाइम है, जब ये हुआ, जब इसकी शुरुआत हुई और नंबर्स कम होना शुरू हो गए, क्या कभी आपने आयुक्त के साथ, हमारे माननीय कलेक्टर साहब के साथ आपने मीटिंग करी? क्या कभी कोई चर्चा हुई इस बात को लेकर? राज, हम पिछले 2 महीने से यही कर रहे हैं, हर शुक्रवार को कलेक्टर से मिलते, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मिलते, उनका जवाब यही रहता है हमको ऊपर से आदेश है और वो आदेश को हमको पालन करना है, उसके अलावा हमको कोई जवाब नहीं मिलता। हमने नागपुर के राजनेताओं से भी बात करे, जनप्रतिनिधियों से भी बात करे, काफ़ी कारपोरेटर से बात करे, सबने आश्वासन दिया लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। अब ये समय आ गया था कि आप बोलते हैं ना, एक बांध रहता है, आज जो डैम भरे हैं, सरकार को भी पानी का गेट खोलना पड़ रहा है कि पानी वहाँ से रिलीज हो, अन्यथा वो डैम फूट सकता है जी। ये अब हमारा डैम भर गया था, हमने कई बार इनको बोला इसमें से पानी रिलीज करो, लेकिन इन्हें रिलीज नहीं कर रहा। अब ये इस प्रकार से रास्ते पे आके फूटा है। ये जो पूरे व्यापारी हैं, कल क्योंकि देखने को मिला बड़े अलग अलग वर्ग के व्यापारी थे, अलग अलग मार्केट के अलग अलग फ्रेटर्निटी से आए हुए एसोसिएशंस भी देखने को मिले, ऐसे एसोसिएशन देखने को मिले जो शायद जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन ऐसे एसोसिएशंस मौजूद हैं और पूरी यूनिटी के साथ कल हज़ारों लोग जब नागपुर महानगर पालिका और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर थे, तब उनकी ताकत देखने को तो मिल रही थी। लेकिन इस पर सरकार टस से मस नहीं हुई। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी किस्म की कुछ फ़ायदा हो बिजनेसमैन को, कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जो आप कल नई नई एसोसिएशन देख रहे थे, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग हैं। इसमें जो नागविदप चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक जो समिति बनी है, सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ, ये समिति ने मिलके जो सबसे इफेक्टेड लोग हैं, जैसे बैंड वाले हो गए, केटरिंग वाले हो गए, कलाकार लोग हो गए, जो कहने का मतलब जो मैरिज इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनका हैंड टू माउथ है, शादी का ही उनका काम है, सीजनल काम है, सीजन में शादी होती है, एक आदमी एक ही शादी कर पाता है, जो साल में 15-20 शादी कर लेता है, वो इस प्रकार के लोग थे। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है करके ये लोग बाहर आए। ये लोग कभी बाहर नहीं आते और ये संघर्ष समिति के रूप में संघर्ष समिति से सब जुड़ गए हैं ये लोग। और मैं नागविदप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से भी इन लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग हर तरीके से आपके लिए लड़ेंगे। अब रोड पे आ गए हैं, अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग कंटिन्यूस ये आंदोलन को चालू रखेंगे। मुझे बहुत विश्वास है कि कल माननीय उद्धव जी ठाकरे जो हमारे मुख्यमंत्री है, कल कुछ रिलीफ अनाउंस करेंगे। रिलीफ भी बोले तो एक ही होना चाहिए, लेवल 1, उससे नीचे कुछ नहीं। लेवल 1 का रिलीफ मिले, यही हमारी मांग है। लेवल 1 को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। लेवल 1 में जो गवर्नमेंट ने 4 जून को जो एक ऑर्डर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइंटिफिक ऑर्डर निकाला था, जिसमें बेड की क्षमता, ऑक्सीजन बेड की क्षमता और पॉजिटिविटी रेट पे जो शहर या जो डिस्ट्रिक्ट 5% के बिलो रहेगा पॉजिटिविटी रेट, उसको लेवल 1 में रखा गया। लेवल 2 का अलग था, लेवल 3 का, 4, 5 सबसे अलग था जी। ये ऑर्डर ऐसा था, ये ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक यहाँ के लोकल अधिकारी, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर कर सकते थे जी। लेवल 1 में कहा गया व्यापार रेगुलर जी, शादी ब्याह रेगुलर, कोचिंग रेगुलर, मंदिर ओपन, क्योंकि एक मंदिर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। बिल्कुल सच है। तो और खास करके एक सेकेंड इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट्स जी, होटल और रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स नवंबर 16 को फर्स्ट टाइम अनलॉक हुए थे 2020 में, जब फर्स्ट पेंडेमिक के बाद अनलॉक चालू हुआ था, तब रेस्टोरेंट्स अनलॉक हुए थे नवंबर में, और अगेन उन पे फरवरी से रिस्ट्रिक्शन आ गया, लेकिन उनको कभी भी पूर्ण रूप से मोहलत नहीं दी गई अपने व्यापार करने की। जब भी ये ओपन अप हुआ तब कभी 8 बजे तक था, कभी 9 बजे तक हुआ, कभी 10 बजे तक हुआ, लेकिन इनको टाइम बाउंड ही रहा, कभी ओपन नहीं, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री चालू होती है शाम को 6 बजे के बाद। और हमारे आज के ऑर्डर में कहा गया है कि 4 बजे तक आप डाइनिंग कर लीजिए। 4 बजे तक डाइनिंग करना इनको पूरेगा ही नहीं, उतना एसी चलाना, स्टाफ को रखना, 2 टेबल 1 टेबल लगते हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, जो चाहती है कि उनको रिलीफ मिले। हरजी नैयर आपको देख रहे हैं, कहते हैं अश्विन भैया यू आर द लीडर वी शुड हैव इन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू।
तो ये मैसेजेस जो आ रहे थे, कल भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे बस 4 ही लोग हैं जिनको हम बड़े इससे देखते हैं, बड़ी उम्मीद से देखते हैं। पहला नाम आपका आया, एनबीसीसी के चीफ हैं आप, फिर नाम आया दीपेन अग्रवाल जी का, फिर हमारे हम सब के बहुत ही ज़्यादा सम्मान करने वाले, हम बहुत सम्मान करते हैं उनकी, बीसी भाटिया जी पिता स्वरूप हैं, पिता तुल्य हैं हमारे, एंड तेजेंद्र सिंह रावल जी। ये चारों आप लोगों का नाम आया और चारों लोगों की तरफ वो नज़र है सबकी, उम्मीद की कि आप लोग कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या व्यापारी आपका साथ नहीं दे रहे हैं? क्या सरकार आपका साथ नहीं दे रही है? सरकार, व्यापारी भरपूर साथ दे रहे हैं जी। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसा नहीं है। अब जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक सरकार के हमारे पक्ष में ऑर्डर नहीं आते हैं, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और रोज ये आगे बढ़ेगा और तीव्रता से बढ़ेगा जी। जैसे आपने देखिए हल्ला बोल, फिर आपने देखिए मार्च निकाला गया, आज आपने देखिए बाइक और कार रैली निकाली गई जी। ये सब सांकेतिक रूप से करा जा रहा है, सांकेतिक विरोध है जी। ये सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग व्यापारी है, हम लोग किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जब ये सांकेतिक तौर पे हम लोग कर रहे हैं तो सरकार ने ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अब ये तकलीफ हो रही है, इनको रिलीफ देना चाहिए। आप देखिए चंद्रपुर में पिछले 2 रोज से एक भी केस नहीं है जी। तो क्या सरकार ये चाहती है कि जिनको पहले कोरोना हो गया था उनकी गिनती, मतलब क्या चाहती क्या है कि उनको भी रिवर्स हो जाए कोरोना, कि उनको उनके शरीर से ऐसा डिक्लेयर हो जाए कि कभी कोरोना नहीं हुआ था तब हम मार्केट ओपन करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जरूर ये संकट है, हमारे नागपुर में नहीं, स्टेट में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व पे है, लेकिन इसको सरकारों को संयमता से, गंभीरता से लेना रहेगा और समय समय पे इसके मजबूती से निर्णय लेना रहेगा। जहाँ तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर मेरे दुकानदार पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपने प्रशासन को ये निर्देश दे कि बाजारों में जाकर जो ग्राहक आते हैं, अगर मेरी दुकान में ग्राहक आया तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन वो दुकानदार दुकान की स्ट्रीट, मतलब मेन रोड पे घूम रहा है, स्ट्रीट पे घूम रहा है, तो उसको कोई भी दुकानदार कंट्रोल नहीं कर सकता। उस समय प्रशासन के लोग आके उनको करे। और आपके माध्यम से मैं नागपुर की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि बाजारों में आके अननेसेसरी भीड़ मत करिए, बाजारों में माल पर्याप्त है, आपकी समय लेके आप जब भीड़ कम रहती है वो समय आइए, एक आदमी आइए और अपना सामान लेके जाइए। मैं कहते हैं कि ऑफ कैमरा जो बातें होती है वो ऑफ कैमरा ही रहनी चाहिए, लेकिन आज ऑफ कैमरा बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है, मैंने आपका दूसरा इंटरव्यू जब मैं लेने के लिए आया था तब आपने बात कही थी कि राज भाई मेरे व्यापारी भाइयों की तकलीफ जो है ना वो ये नेता नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। ये क्या ये आज यही परिस्थिति आ गई? ये वो दिन आ गया जब आप ये बात फिर से ये बात आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, क्योंकि आप ये ऑफ कैमरा कहते हैं। जिस दिन मैंने आपको बोला था आज से 2 महीना पहले, उस दिन भी ये परिस्थिति थी, आज उससे बदतर परिस्थिति पे है। अगर मैं मेडिकल भाषा में बात करूं तो जब मैंने आपसे बात करा था तब हमारा पेशेंट रूम में ही था हॉस्पिटल के, लेकिन आज हमारा व्यापार पूरा की पूरा वेंटिलेटर पे है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, 3rd वेव कब आएंगी ये कोई नहीं बोल सकता, ये हमको पता है, लेकिन पिछली वेव जो 1st और 2nd वेव के बीच में 10 महीने का 11 महीने का डिफरेंस था, तो हम मान के चलिए कि ये वेव अगर संभवतः आती भी है तो ये 8-10 महीने में आएंगी, एक मान के चलिए, क्योंकि इसका डेटा कोई अवेलेबल नहीं है जी। उसके मुताबिक आप बाजारों को खोलिए। जो हमारे व्यापार वेंटिलेटर पे है एटलीस्ट ये रिवर्स गियर में आए, ये पहले आईसीयू में आ जाए, आईसीयू से रूम में चले जाए और वहाँ से डिस्चार्ज हो जाए जी। लेकिन आप अगर नहीं खोलेंगे और 3rd वेव आ गई तो ये वेंटिलेटर से सीधा की सीधा मौत के कागार पे चले जाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि पिछले साल सवा साल में कितने व्यापार, कितने स्टार्टअप जो चालू हुए और बंद हो गए, कहीं कहीं जो 40-40, 50-50 साल पुराने व्यवसायिक थे वो भी सब खत्म हो गए। कर्ज बाजारी आ गई लोगों पे, कर्जे आ गए, बैंकों के नोटिस आ रहे, EMI बॉन्स हो रहे, बहुत अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की। खास करके मेरे जो रेस्टोरेंट वाले भाई बहन हैं उनको, क्योंकि एक वो रेस्टोरेंट का ऐसा रहता कि वो एक अच्छे जगह पर होना चाहिए जी, जहाँ पर अट्रैक्शन आता है, वहाँ लोग जाते हैं, एक रेस्टोरेंट का बाजार तरीका बना रहता है, जैसे हम सदर में देखते हैं कई प्रकार के रेस्टोरेंट है अलग अलग तरीके से जी। तो वो एक मेन एरिया हो जाता है, वहाँ रेंट भी ज़्यादा रहता है, रेस्टोरेंट के पास एरिया भी ज़्यादा रहती है जी।
तो इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। ये सबको गंभीरता से लेकर, और खास आप किसी की अंतिम यात्रा में भी गए थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो दिन भी काफी दुखद था। वो मैंने आपको वो इंटरव्यू में बताया था, लेकिन वो संभवतः हमारे ही चैम्बर से बिलोंग करते थे। अब मैं उसको ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आज फाइनेंशियल मजबूरी तो सभी को हो रही है। जो बड़ा, जितना बड़ा है उसको उतनी बड़ी मजबूरी है, जो छोटा है उसको उतनी बड़ी मजबूरी है। आप गार्डियन मिनिस्टर साहब के पास गए कभी? क्या आपने वहाँ गुहार लगाई? बिकॉज हमारे शहर को रिप्रेजेंट करने वाले वही। हम लोग 6 दिन 7 दिन पहले और 3 दिन पहले समिति के माध्यम से भी वहाँ गार्डियन मिनिस्टर से मिले थे। उन्होंने हमेशा हमको अच्छे से रिस्पांस दिया, लेकिन हमेशा यही दिया कि मैं बात करता हूँ करके। अब बात करता हूँ, लेकिन कभी आज तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। हमने समिति के माध्यम से, सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ समिति के माध्यम से 22 जो पब्लिक नॉमिनीज है, नेता लोग हैं, उनको हमने हमारे पत्र दिए और उनको हमने सपोर्ट मांगा है। सबने सपोर्ट कहा है, लेकिन कितना मिलता है ये पता नहीं है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे डिसीजन लेते नहीं है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो 10 डिस्ट्रिक्ट अभी इफेक्टेड है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में 1 लाख एक्टिव केस है, तो 96,000 ये 10 डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी 18 से 19 डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम केसेस है, जिसमें विदर्भ सबसे लोएस्ट है। और हमारा जो ये था लॉकडाउन, हमारा फरवरी से चला था, जब जो आज 10 डिस्ट्रिक्ट है उस दिन वो खुले थे जी। वो हमसे महीना भर बाद लॉक हुए, लेकिन हम लोग 1 महीना पहले से लॉकडाउन में थे। तो क्यों ना हमारे साथ न्याय करते हुए सरकार ऐसा ऑर्डर निकाले, या वो 5 लेवल वाला जो 4 जून का ऑर्डर था उसको वापस से रिवाइव कर दे, और लोकल प्रशासन के हाथ में लॉक और अनलॉक की सिचुएशन वो लोकल प्रशासन को दे दे। आज अगर वापस से मार्केट खुल जाता है तो आपके हिसाब से चीज़ें बराबर हो जाएंगी? क्या इस शहर में पेशेंट्स नहीं उठेंगे? क्योंकि आप एसोसिएशन की चीफ हैं, आप उनमें से हैं, उस समिति की आप हिस्सा हैं आप, जो ये गुहार लगा रही है कि जो वक्त की पाबंदी है वो हट जानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ की गारंटी भी तो सरकार की जो दुविधा है वो भी तो समझिए सर। सरकार की भी तो दुविधा यही है कि गलती से अगर पेशेंट बढ़ गए तो फिर से वो जो दूसरी लहर वाला जो एक 10-15 दिन का माहौल हमने देखा था, 45 दिन का हमने माहौल जो देखा था, वो बड़ा गर्म माहौल था। उस समय ना ऑक्सीजन की तकलीफ थी, वेंटिलेटर्स की तकलीफ थी, बेड्स नहीं थे, रेमडेसिविर ऑक्सीजन नहीं थे, हॉस्पिटल्स की कमी हो रही थी, सब चीज़ों की तकलीफ हो रही थी। क्या सरकार अपने इस डिसीजन को लेकर गलत है? क्या सिर्फ व्यापारी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे इस वक्त भी? मैं सरकार से एक यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि चलिए व्यापारी गलत है, व्यापारी की जो मांग है ये भी गलत है, लेकिन सरकार क्या उनकी मदद कर रही है? अगर मदद नहीं कर रही है तो क्या जो विदर्भ की किसानों की हालत है, जो विदर्भ फेमस है पूरे हिंदुस्तान में किसानों के आत्महत्या के लिए, क्या सरकार ये चाहती है कि ये व्यापारियों के लिए भी फेमस हो जाए? मैं आपको जैसे बताया हूँ, ये हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, ये सर्वाइवल का प्रश्न है। हमारा अकेले का रहता ना, हम लोग सहन कर लेते। हम लोग को कितने 4 लोगों को रोटी खाना है ना, परिवार के खा लेते, लेकिन हमारे पीछे 40 लोग जुड़े हैं, हमको उनका भी ध्यान रखना है। उनकी भी आस, उनकी भी आंखें जब हमको देखती है तब हमको समझ में आता है नहीं कि ये हमारे पर जो देख रहा है बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, इसको भी संभालना हमारा ही प्रश्न है, हमारा ही ये मतलब एक घर का मेंबर तरीका हो जाता है जी। तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ता है। अगर खुद का सर्वाइवल है तो 4 रोटी खा के तो हम लोग जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पीछे 40 लोगों के लिए या तो सरकार पैकेज दे दे ना, हम आज चाबी देने को तैयार है। सरकार हमको बोल दे कि एक पैकेज ले लीजिए, दुकान मत खोलिए, तो हम हमारी चाबी म्युनिसिपल कमिश्नर को, कलेक्टर को, सरकार जिसको बोले उसको दे देते। हमको तो अच्छा है, घर बैठे पैसे आ रहे, फंड्स आ रहे, हमारा बैलेंस शीट सरकार के पास में है, हमारा जीएसटी का हिसाब सरकार के पास में, वो हिसाब से सरकार फंड हमको पैकेज दे दे। सब सरकार ने तो ना बिजली के बिल माफ़ किए, ना जीएसटी पे कुछ कमी रखी, ना कभी कोई सहायता करी। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी हमारे शहर में और ऑपोजिशन के नेताओं को आकर हाथ बटाना पड़ा। तो सरकार से आप अपेक्षा अभी भी रखते हैं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऑक्सीजन की कमी में तो फिर से माननीय गडकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नागपुर शहर में ऑक्सीजन की कमी देखते हुए
ऑक्सीजन ट्रेन चला दी जो कि हिंदुस्तान भर में काम आई। इसके लिए वो बहुत बहुत उनको धन्यवाद। जी। आपने और क्या? मैंने बोला फिर भी आप अपेक्षा रख रहे हैं सरकार से। देखिए, सरकार स्टेट की जो है वो हमारी माँ बाप है जी हमको, बच्चे को कभी भी आस अपने माँ बाप से रहती है जी क्योंकि माँ बाप जो ऑर्डर देते हैं बच्चा वो फॉलो करता है। तो आज की तारीख में सरकार ही हमारी माँ बाप है, हमको उनके ऑर्डर फॉलो करना है, करके हमको उनके तरफ देखना है। लेकिन ज़रूर जब हमारा नॉर्मल सिचुएशन चलती थी हम लोग सरकार के कभी विरोध में नहीं गए, हम लोग कभी कोई पार्टी को फेवर डिसफेवर दुकान में बैठ के नहीं करते। ये हमारा व्यक्तिगत विषय रहता है कि वोट के समय में किसको वोट दे रहा हूँ जी। इसके अलावा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जी। लेकिन इसके अलावा हमने कभी भी पार्टियों को लेकर बाजारों में कभी रखा नहीं है। जो सरकार है हम उसका आदेश पालन करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की रहे, किसी की भी रहे। ये आखिरी सवाल मेरा, एक बात जो आप सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहते हैं जो कल उस रैली में थे, आज इस रैली में आए, कल मोर्चे में आए, आंदोलन में आए, चीख चीख कर हाथ में सबके होर्डिंग्स थे, चीख चीख के सब कह रहे थे कि ये जो जितना भी अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे एक ही बोलना चाहता हूँ, अब पूरा व्यापार जगत रास्ते पे आ गया है। आप भी घर पे मत बोलिए, बैठिए, आपको एक ही नारा लगाना है, रोड पे आके हल्ला बोल। अभी कुछ नहीं, दुकानें खुलना चाहिए, नॉर्मल समय तक होना चाहिए। आप सभी के मैसेज ग्रुप के माध्यम से, पर्सनल मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमसे, हमारे ट्रेड के दूसरे नेताओं से, हमारे ऑफिस बेरर से आप सब बात करते हैं। लेकिन अब मौका आ गया रोड पे आने का, तो जैसे सब आ रहे हैं आप भी आइए, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये हमारा राइट है, हमको राइट मिलना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आज हमको व्यापार करना है तो हमको पूरा समय मिले। अश्विन मेहरिया जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जिस तरह से कल आंदोलन और आज आंदोलन हुआ, आने वाले दिनों में व्यापारियों को आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़े, सरकार जाग जाए और आपको फिर से हल्ला बोल करने की ज़रूरत ना पड़े और वापस से व्यापारियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए और उससे उनका जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था वो बिल्कुल मस्त हो जाए। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक जो हमारा संघर्ष समिति बना है जी, जो संघर्ष समिति के कन्वीनर है हमारे दीपेंद्र जी अग्रवाल, मिकी अरोरा जी, कामदार जी, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने व्यापारियों के लिए साथ में आगे आकर जो कर रहे हैं ये बहुत बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भी जब भी नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किसी भी व्यापारी संगठन की को ज़रूरत पड़ती है तो नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो आकर आपका साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन मेहरिया जी नागपुर विदर्भ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। उनसे एक एक्सक्लूसिव बात हुई कि कल जब व्यापारी सभी आंदोलन करने के लिए आए, नागपुर शहर के अलग अलग एसोसिएशंस मिलकर रास्ते पर आए, हल्ला बोल हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। आंदोलन में लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी बात को व्यक्त की, बोर्ड लेकर आए थे, बड़े बड़े बैनर्स लेकर आए थे, रास्ते जाम हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। आज गाड़ियाँ निकली, गाड़ियों को देखकर लोग हक्का बक्का रह गए, लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को लेके कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये व्यापारी जो है अब शायद रुकने वाले नहीं हैं। सरकार से एक बात करते हैं, साहब आप माई बाप है, लेकिन ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि व्यापारी हमारे समाज का बैकबोन है, हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। व्यापारी जब काम करता है, व्यापारी जब व्यापार करता है तो वो उसके एवज में टैक्स भरता है, और जब वो टैक्स भरता है तब सरकार की कई सारी ऐसी जो नीतियां हैं, वो नीतियों के इम्प्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, काम होता है, रास्ते बनते हैं, बिजली चलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा व्यापारियों का पैसा होता है, व्यापारी जगत का पैसा होता है जो टैक्स स्वरूप आता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बड़े गर्व से कहते हैं। कैसे कहते हैं? जब आप काम करते हैं। और कुछ चीज़ों की मुझे ऐसा लगता है कि अब नागपुर शहर क्योंकि कोरोना के इस बार से बाहर निकल चुका है, सरकार से निवेदन है सभी व्यापारियों की तरफ से, आज राज की बात भी एक निवेदन करने जा रहा है और वो निवेदन यही है कि बड़े साहब आप कृपया शेर की दहाड़ को और दहाड़ें, लेकिन छोटों को जीने दें। ये व्यापारी
और व्यापारी के परिवार को अब आपकी ज़रूरत है। निवेदन है। उम्मीद करता हूँ ये निवेदन वहाँ तक पहुँचे और व्यापारियों को जीवन में वापस से खुशहाल ज़िंदगी लाने के लिए हमारी सरकार मदद करे। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार के सदस्य जो घर के प्रमुख हैं, जो बड़े हैं, वो व्यापारी हैं, तो बच्चों से निवेदन है कि अपने परिवार के बड़े से कुछ ज़्यादा डिमांड ना करें, क्योंकि अभी व्यापार चल नहीं रहा है। आपकी डिमांड से आपके पिता, आपके बड़े भाई, आपके दादाजी, आपके बड़े पापा कहीं परेशान ना हो जाए। निवेदन है, ध्यान रखें और ज़िंदा रहें। जय हिंद।